good morning. I'm gonna discuss with you the concept of electric field. ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड की ऐसी स्पेस अराउंड अ चार्ज ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਘੱਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस मतलब एक या फोर्स की वन कूलम चार्ज थे या प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन इज mL(T-2/80), that is mLa-1T-3, and it is a vector quantity। ठीक है, पॉइंट चार्ज लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज kQ/r²। ठीक है, नेक्स्ट इज इलैक्ट्रिक फील्ड कितने चार्ज उत्ते कितना फोर्स लगता है? F=QE। ठीक है, जो चार्ज पॉजिटिव आ तो फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब मान लो ये तुहाडे कोल कोई इलैक्ट्रिक फील्ड आ, इस जे मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है, उत्ते फोर्स लगेगा QE बट इन द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। जो कोई नैगेटिव चार्ज रखे तो फोर्स लगेगा QE बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड में फटाफट कार्टेशियन फॉर्म से देखते हैं, इन्हों आप मैग्नीट्यूड इंटू वो डायरेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, एक कोई चार्ज है Q जिहदे करके इलैक्ट्रिक फील्ड का वैक्टर लिखा आप XYZ पॉइंट पर आप इलैक्ट्रिक फील्ड करनी है। ये डिस्टेंस हो जाएगा √x²+y²+z²। ठीक है, सो इलैक्ट्रिक फील्ड kQ/r², r दी वैल्यू इज √this, सो kQ/a आ गया, ये वह मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, फिर आप जो ई कैप की गल करिए तो वो डायरेक्शन की है कि इस पॉइंट का वैक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड यूनिट वैक्टर। ठीक है, सो ये आ जाएगी साड़ी वैक्टर फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड kQ(xi)+yj+z अपॉन दिस द पार्ट 3/2। ठीक है, हम जो वाला कंपोनेंट है दिस इज द x डायरेक्शन, दिस वन इज y डायरेक्शन द इलैक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस वन इज z डायरेक्शन द इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उस तो बाद आती है इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की होंगी। ठीक है, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स टेंजेंट टू विच वी गेट द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन की है ऐसी इमेजिनरी लाइन आ जिते जो आप टेंजेंट ड्रॉ करिए तो सानू इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन मिल जाए कि इस पॉइंट पे इस चार्ज के वाल फोर्स लगेगा इधर। ठीक है, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स इन इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। ऑन दीज लाइन्स इफ अ चार्ज इज केप्ट द फोर्स एक्ट ऑन इट टेंजेंशियली, हैंट इज कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਰੱਖਾਂਗੇ जो पॉजिटिव रखा तो इस डायरेक्शन च लगेगा, नैगेटिव रखा ऑपोजिट डायरेक्शन च लगेगा, इन्हों आप लाइन ऑफ फोर्स भी कहने। ठीक है, जे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कला पॉजिटिव चार्ज आ तो वह इलैक्ट्रिक फील्ड होंगे रेडियली आउटवर्ड्स बाहर की डायरेक्शन हर डायरेक्शन पैटर्न होंगे। नैगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड्स होंगे। ठीक है, तो यूजुअली की इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या पॉजिटिव चार्ज तो नैगेटिव चार्ज से आती है। ठीक है, फिर उस तो बाद प्रॉपर्टीज़ की ने ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन की इलैक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज तो ओरिजिनेट होंगी है तो नैगेटिव चार्ज से आके टर्मिनेट होंगी जिथे आके एंड होंगी है। लूपिंग की आ कि ये हमेशा एक लूप एक क्लोज लूप फॉर्म कर देगी, प्रॉपर पॉजिटिव टू नैगेटिव चार्ज इज आती है। ठीक है, तो एक क्लोज लूप फॉर्म होंगी है जिदा तुम इतने देखो कि आ पॉजिटिव चार्ज है उत्तों नैगेटिव चार्ज वाले इदा गई एक लूप फॉर्म हो गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की है कि इलैक्ट्रिक फील्ड दो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो इंटरसेक्ट करके जाएंगे तो उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन होंगे फोर्स दी, दो डायरेक्शन होगी इलैक्ट्रिक फील्ड की जो कि पॉसिबल नहीं आ। ठीक है, रिलेटिव स्पेसिंग बिटवीन लाइन की जो लाइन के जिन्नी ज़्यादा स्पेसिंग होएगी उन्नी घट उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ, जिन्नी घट स्पेसिंग होएगी उन्नी ज़्यादा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उस तो बाद लाइन डेंसिटी की कहती आ मोर इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज मोर इज़ द इलैक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अराउंड चार्ज। जिन्नी ज़्यादा चार्ज जिन्ना स्ट्रॉन्ग चार्ज होएगा उन्नी ही ज़्यादा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होएगी। ठीक है, मतलब जिन्ना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड है उन्नी ज़्यादा फील्ड लाइन्स होंगी।
एक वड्डा चार्ज आ तो ज़्यादा इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने, छोटे चार्ज घट इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। जो मान लो डिस्टेंस फिक्स किया, इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। एक आइसोलेटेड कंडक्टर है जिन्हों कि आप बैटरी नाल कनैक्ट नहीं किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रिक फील्ड किदां दी होएगी, ਉਹਦੇ अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी 0, ठीक है। मान लो कंडक्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड किया, ठीक है। ਜਿਹੜੇ फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंगे वो फुल फील्ड डायरैक्शन ऑपोजिट डायरैक्शन में चल जाएंगे। लैफ्ट साइड ते नैगेटिव, राइट साइड ते पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। इस करके ਇਹਦੇ अंदर पॉजिटिव टू नैगेटिव एक इलैक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। बट नैट द इलैक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड कंडक्टर इज 0, कि मतलब एक बाहर वाली इलैक्ट्रिक फील्ड है, उस बाहर वाली इलैक्ट्रिक फील्ड करके एक अंदर भी इलैक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि बाहर वाली फील्ड के बिल्कुल ओपोजिट डायरैक्शन दे विच हैगी आ, ते इन टोटल की हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब नैट इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0, ठीक है। तो जेडी एक पॉइंट है कि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर दे हमेशा सरफेस ते परपेंडिकुलर होएगी। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन जी वैरी नहीं करती, नॉन यूनीफॉर्म जी वैरी करती है, ठीक है। इन्हों आप यूनीफॉर्म कह सकते हैं, इन्हों आप नॉन यूनीफॉर्म कह सकते हैं। ये मतलब यूनीफॉर्म मतलब कि जी सेम आ, एक भी स्पेस ना आप नहीं कह सकते, ये भी एक स्पेस ये भी एक स्पेस आ, ये भावें एक भी स्पेस नहीं की, बट ए तो बी पॉइंट इलैक्ट्रिक फील्ड सेम आ, इतने ए तो बी पॉइंट इलैक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट आ, सो दिस इज नॉन यूनीफॉर्म एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉन यूनीफॉर्म, ठीक है। मान लो दो चार्जेस आ साढ़े कोल पॉजिटिव ने, अवे जाएगी तो दो इंटरसैक्ट नहीं कर सकते, सो इतने दूर दूर चल जाएंगे तो नैट इतने 0 आ जाए। तो लाइक चार्जेस होंगे ने विचकार नल पॉइंट होंदा सी ना, इतने भी दो अनलाइक चार्जेस ने, ठीक है। इन्हों की किसी एक साइड पर इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी तो जा रही ने इतने टर्मीनेट हो रही ने, इदा करके पैटर्न आ जाएगा। आ मान लो ये 2Q है Q, हुण इत्थे वेखो नल पॉइंट जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड 0 ही है, स्मॉलर चार्ज लग गया ना, बस इदा ही ओरिजिनेट हो रही दोनों तो, 2Q माइनस Q आ, 2Q तो इतने आएगा तो स्मॉलर चार्ज के लागे इतने कितने इलैक्ट्रिक फील्ड 0 होएगी, ठीक। और तो बाद नैक्सट दिस इज इंपॉर्टेंट, इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। कि किसी इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਚਾਰਜ ਰਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਵਾ Q ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ DQ ਚਾਰਜ DL ਲੈ ਲਿਆ, DQ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਟਾਈਮਸ DL, x डिस्टेंस दूर ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ठीक है। लैमडा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज इज टोटल Q, लेंथ टोटल कितनी है 2πr, Q बाई 2πr आ गया लैमडा, सो DQ इक्वल्स टू Q बाई 2πr DL, ठीक। हम इलैक्ट्रिक फील्ड ये करके इधर होएगी DE, ये होएगा DE cos थीटा, सिमिलरली इधर होएगी DE cos थीटा, DE sin थीटा, DE sin थीटा दो जो एलिमेंट होते हैं, डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, DE cos थीटा वाला एलिमेंट ही आएगा, रिजल्टेंट में ही आएगा, ठीक है। तो DE की वैल्यू क्या आ गई KQ DQ ऑन आर स्क्वायर, R is this distance एलिमेंट तो plus minus R by root 2 then field is maximum, the electric field is KQ by X at the center, बनाया वा
considering the electric field is kqx by r square plus x square to the power 3 by 2. Radius is r, so f equals to r by root 2 ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੇ ਟੋਟਲ 2 ਪਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ m r cube upon k q cube. x equals to 0 the electric field at center is 0. इत्थे r by root 2 the maximum, इत्थे minus r by root 2 the maximum. Now next is electric dipole की हुंदा है. So when two equal and opposite charges are separated by small distance as compared to the distance of point where electric field has to be calculated, this arrangement is called electric dipole. Electric dipole क्या कि दो equal ਤੇ opposite charges आपस 'ਚ separated ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ small distance as compared to small distance ਕਿਹਦੇ respect 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ as compared to the point ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ electric field find ਕਰਨੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਹੈ ਕਿਊ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ 2D ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦੇ ਕੰਪੇਅਰ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. HCl ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੇਖ ਲਓ, Cl ਤੇ H ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, Cl ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2D ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਕੇ, ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ? LTA ਲੈਂਥ ਟਾਈਮ ਐਂਪੀਅਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ? ਕੂਲੰਬ ਮੀਟਰ. ਓਕੇ, dipole moment is basically charge multiplied by separation between charges. ठीक है, dipole moment is charge multiplied by separation between charges. ठीक है, कूलम मीटर दी यूनिट आ. वैक्टर क्वांटिटी होंदी आ, डायरेक्शन ਇਹਦੀ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज वाल होंदी आ. ठीक है, so dipole moment is equals to charge into separation between charges. Unit coulomb meter, dimension lath, LAD. Dipole moment की dimension is lath, LAD. ठीक, next is कि आप कैलकुलेट कितना करेंगे. ठीक है, पहला टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम फाइंड करो. जे तो टोटल चार्ज 0 आ फिर ही आप डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. ठीक है, चार्ज ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ. Q times 2DI vector. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਡਾਈਪੋਲ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ. ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ D, ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ P ਫਰੋਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਦ ਐਕਸਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ, and ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ R minus D, ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ R plus D. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਾਈਪੋਲ, ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਚਾਰਜ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ KQ by R minus D the whole square, and due to this charge is KQ by R plus D the whole square in the opposite direction. ठीक है, नेट इलैक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ए वाला डिस्टेंस घट है, सो ए चों ए वाली माइनस की जाएगी. नेट इलैक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी KQ by 4RD upon R square minus D square the whole square.
ठीक है। 2 नॉर्म लिखता, 2D लिखता, KP लिखता, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ R is very very greater than 2D, ਸੋ ਜੇਗਾ 2KP R/r⁴ D ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ 2KP/r³। ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2KP/r³, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ r³ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ r 0 ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। r ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕੋਈ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਵੀਟੋਰੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, -Q Q D D, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਨੈਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ 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 ਥੀਟਾ। ਨੈਟ साइन कंपोनेंट कटे जाने दोनों, नेट क्या आएगा 2e cos थीटा आएगा, ठीक है। सो 2e की वैल्यू पुट करती KQ/d² प्लस r² which is Pythagoras theorem, dr into cos theta d by this, सो ये आ जाएगी 2KQ 2d r² plus d² divided KP। सो एक्सियल इक्वेटोरियल से क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड नेट KP/r³, ठीक है। सो इक्वेटोरियल से KP/r³ आ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ इक्वेटोरियल से भी जिदा r इनफिनिटी वाल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाल जाएगी, बट इतने की एंटी पैरेलल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन चाहिए सी, पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर आ। सो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल आ इक्वेटोरियल वाली, तो एक्सियल बाय इक्वेटोरियल की रेशियो कितनी हो जाएगी 2:1। जे आप रैंडम पॉइंट ते कढ़नी होवे तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਵੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਟਾਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾय डाइपोल कि डाइपोल ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਟਾਰਕ ਲੱਗੀ। ਕਿਸੇ डाइपोल में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पाता, ठीक है, ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ इधर पॉजिटिव फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला इधर एक हिसाब ਦਾ रोटेट कर जाएगा, ठीक है, उत्ते कुछ टॉर्क लगेगी, ठीक है। थीटा मान लो, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो नेट फोर्स जिन्ना लगेगा दैट इज QE-I⁻, 0। डाइपोल मतलब जो आप किसी डाइपोल में किसी यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च रखता तो उत्ते हमेशा नेट फोर्स 0 के बराबर लगेगा, ठीक है। मतलब कि नैट फोर्स 0 लग रहा है, मतलब जो सिस्टम का डाइपोल का सेंटर ऑफ मास अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। जो आप हम टॉर्क की गल करिए, टॉर्क ये होगा कि ईदर फोर्स ले लो और मल्टीप्लाई करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आही होंदा सीगा टॉर्क, ठीक है। सो आ वाला फोर्स ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये साडा ऑब्जेक्ट सीगा, ये सीगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, that is equals to this is 2L, this is theta, this is 2L sin theta. So torque on dipole is equals to QE times 2L sin theta. QE is the force, sorry, Q into 2L, charge into distance between the charges, that is dipole moment. So PE sin theta आ गया। So साढ़े कोल टॉर्क की आ गया, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E, where P is the dipole moment and E is the electric field, ठीक है। सो साढ़े कोल टॉर्क की वैल्यू की आ गई टाओ, टाओ की वैल्यू इज P क्रॉस E, PE sin थीटा। टॉर्क की आ 0 भी हो सकती है, 0 नहीं भी हो सकती है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। P क्रॉस E वेक्टर होंगे तो अपन P क्रॉस E लिखांगे, E क्रॉस P नहीं लिखांगे। P क्रॉस E दी डायरेक्शन टॉर्क वाली डायरेक्शन हो,
छड्डो। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल कि जो आप डाइपोल में रोटेट किया सारे को टॉर्क लगा पी ई साइन थीटा। वर्क डन की हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाओ डी थीटा किन्ने चार्ज नूं किन्ने एंगल तो रोटेट कराने ते लगे है। सो पी साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन कर देंगे वर्क टू रोटेट फ्रॉम एंगल थीटा 1 to थीटा 2 इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके potential energy of dipole and field UF minus U tan external potential energy equals to minus PE cos theta या फिर आप minus P dot E। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ टॉर्क आई सी दैट वाज P cross E ਜਿਹੜੀ potential energy आई है that is minus P dot E। potential energy is minus P dot E, torque is P cross E। ओके लिख लेंगे आप कि torque experienced by dipole is P cross E, the potential energy equals to minus of P dot E। इतने डॉट प्रोडक्ट है उतने क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक स्टेबल एंड इक्विलिब्रियम नहीं आना मेरे सामने। सॉल्यूशन नहीं आना डाइपोल एंड एक्सटर्नल नहीं आना। नेक्स्ट इज चौथा करनी है दैट इज़ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स की हुंदा वा कि मतलब कि किन्नियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस पास कर रही हैं। ठीक है एक सरफेस तो परपेंडिकुलरली उन्होंने आप इलैक्ट्रिक फ्लक्स कहने हैं फाई नाल डिनोट करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी होंदी है। ठीक है तो जिहड़ा एरिया वैक्टर हुंदा वा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर हुंदा ते हमेशा आउटवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता। ठीक है सो फ्लक्स की वैल्यू इज E dot A। इलैक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस फाई इक्वल्स टू E dot A। ठीक है ओके एक बार जब आप रिवाइज करिए तो इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ डाइपोल एक्सियल कितनी सी 2kp बाय आर क्यू। ओके एंड इलैक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल कितनी सी kp बाय आर क्यू। p इज द डाइपोल मोमेंट, r is the distance between the center of the dipole moment and the point where electric field is to be calculated, k is the constant, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 9 × 10⁻⁹। ਉਹ ਵਾਲਾ फोर्स वाला फॉर्मूला ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ठीक है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है एक होर फॉर्मूला साढ़े कोल सीगा कि जो डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होंदा या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू k टाइम एप्सिलॉन नॉट। ए वाला वखरा की है ए वाला वखरे की है। ठीक है यूनिट की हुंदा आ ओके इलैक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट की हुंदा वा इलैक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। फिर यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है मैक्सिमम फ्लक्स कदों होएगा जदों एंगल इज 0 या 180 डिग्री। मिनिमम फ्लक्स होएगा जदों थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है मतलब कि व्हेन शीट इज पैरेलल टू इलैक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स साढ़े कोल होएगा मिनिमम। जे थीटा 0 डिग्री है तो आउटवर्ड फ्लक्स होएगा, 180 डिग्री है तो इनवर्ड फ्लक्स होएगा। ठीक है नैक्सट आंदा वा साडा गॉस लॉ जो कि स्कूल्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गॉस लॉ सानू की दसदा वा कि इलैक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो आप इलैक्ट्रिक फ्लक्स कढ़ना वा that is equals to 1 by epsilon naught times the charge closed in it। ठीक है सो गॉस लॉ सानू की कहता है कि फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1 by epsilon naught times the charge in closed। ठीक है दिस इज गॉस लॉ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है एक क्लोज सरफेस है। ठीक है सरफेस इंटीग्रेशन करना है अपन इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस क्यू इनसाइड बाय ए नॉट होता है। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड चार्ज। किसी भी क्लोज सरफेस दे विचला फ्लक्स आउटसाइड चार्ज से बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ठीक है
when charged outside flux through closed surface is 0 ਤੇ flux ਵੀ 0 ਜੇ ਕਿਸੇ closed surface ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਚਾਰਜ 0 ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ flux ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਕਲੋਜ਼ ਚਾਰਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ Q1 minus Q2 by epsilon naught flux ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਚਾਰਜ ਇਹ ਵਜੇ Q1 greater than Q2 ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਲਕਸ 0 ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ Q1 Q2 ਬਰਾਬਰ ਆ ਨੈਟ ਚਾਰਜ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ flux is independent of shape and size at surface it only depends on enclosed charge मतलब सिर्फ enclosed charge डिपेंड करता है यार और कुछ नहीं ठीक इनसाइड चार्जेस करके बट जब आप इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करांगे वो जो सारे चार्जेस आएगा ठीक है फ्लक्स सिर्फ इनसाइड चार्जेस करके बट इलैक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस ऑफ सिस्टम करके आती है ठीक है ओके और सब तो पहला गॉसियन सरफेस की होंगी है कि एक ऐसी सरफेस आ एक ऐसी सरफेस ले ली आप ठीक है आप मान लो किसी पॉइंट पर इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़नी है किसी सरफेस से किसी पॉइंट के बाहर आप इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़नी है तो उत्ते आप जी इमेजिनरी सरफेस लवांगे उन्होंने आप कहेंगे गॉसियन सरफेस ठीक है तो गॉसियन सरफेस चार्ज तो पास नहीं करनी चाहिए ओके गॉस लॉ का प्रूफ देख लें एक बार फिर आप करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ जो कोई पॉइंट चार्ज है वो गॉसियन सरफेस आप स्फेरिकल लवांगे कोई साढ़े को स्फेरिकल चार्ज है वो भी स्फेरिकल लवांगे तो जो कोई लाइन चार्ज है वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बेस्ट होंगी है ठीक है हम प्रूफ ऑफ गॉस लॉ देख लो एक बार ठीक है आप क्या कि फ्लक्स टोटल इक्वल्स टू सरफेस इंटेग्रल ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल्स टू क्यू आई बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब आप इनू ये इक्वल प्रूफ करना ठीक है सो मान लो ये कोई चार्ज क्यू है ये गॉसियन सरफेस आप एक स्फेयर लेता है इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से एरिया वैक्टर्स परपेंडिकुलर इदा का होएगा ठीक है तो ये जी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इदा दी होनी है के क्यू बाई आर स्क्वायर इफ आर इज द रेडियस ठीक सो इलैक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वैक्टर एंड इलैक्ट्रिक फील्ड जो कि 0 है कॉस 0 ठीक है सो ये क्या जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस इंटेग्रल ऑफ डी ए मतलब कि टोटल सरफेस इंटीग्रेशन की आ जाएगी ये 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयर का सरफेस एरिया होंगे ठीक है पुट करता है आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन हो गया प्रूफ डन जे मान लो जे फाई 0 आ जे फ्लक्स 0 तो मतलब ये नहीं है कि साढ़े को इलैक्ट्रिक फील्ड 0 ठीक है बट जे इलैक्ट्रिक फील्ड 0 इसका मतलब कि फ्लक्स इज 0 हुण आंदी है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल पहली एप्लीकेशन है जो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है वो लिखी होएगा वो गॉसियन सरफेस आप सिलेंड्रिकल बनाई है ठीक है तो लाइन चार्ज डेंसिटी आप मान लिया लैम्डा क्यू टोटल एक इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ ये कहता वा टोटल फ्लक्स की होएगा इस सरफेस का वखरा फ्लक्स इस सरफेस का वखरा इस सरफेस का वखरा ठीक है बट जब आप सरफेस 1 ते सरफेस 2 की गल करिए हाँ इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं होएगी चार्ज की बट इन्हां दे एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर होंगे सो इन्हां दोनों लई फाई S1 फाई S3 इक्वल्स टू 0 ठीक है तो जे आप क्यू आई की गल करा इनक्लोज चार्ज की गल करें ये अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होएगा दैट इज लैम्डा टाइम्स एल लिनियर चार्ज डेंसिटी टाइम्स एल ठीक सो सरफेस 3 चों कितना निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है सो ई डॉट डी ए इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इस देखो इतने इलैक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो डी आई इदा थीटा इज 0 ठीक सो ई डी ए कॉस 0 इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट डी ए लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इदा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एल आर इज द डिस्टेंस जितने आप फाइंड कर रहे हैं सो इनू करता तो आ जाएगा इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी लाइन चार्ज ली लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या फिर इन्हों आप 2 के लैम्डा बाय आर भी लिख सकते इदा याद कर लो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ठीक है सो जो मैं लिखा इतने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ ठीक ये सानू की करनी पाइयां वा कि लाइन चार्ज ली
इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट डिस्टेंस आर इक्वल्स टू लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, जे आप चार्ज शैल की गल करते हैं या एक कंडक्टिंग स्फेयर कंडक्टर की हमेशा सरफेस के उपर चार्ज डिजाइड करेगा। ठीक है, इदा बन गया। सब तो पहला केस लिया एक्सटर्नल पॉइंट से, मतलब कितने बाहर कितने कैलकुलेट किया तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनक्लोज चार्ज ऑब्जेक्ट, सो ये आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वली आउटसाइड सरफेस से के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। जस्ट आउटसाइड सरफेस मतलब कि सरफेस के उपर तो चार्ज है उत्थे आप लै सकते क्वेश्चन पे जस्ट आउटसाइड वो ले लिया तो उत्थे भी इनक्लोज चार्ज क्यू भी आना, उत्थे भी सेम आएगा के क्यू बाई, बस इस बार कैपिटल आर दा स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि आप आर रेडियस से लैने जे मान लो वो इनसाइड कटना वा तो सरफेस वो इनसाइड तो कुछ भी नहीं होंगे, सो इनसाइड हो जाएगा 0। सो एनालिसिस से मैं गल करा कि मेरे को जो एक कंडक्टिंग स्फेयर आ, ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फेयर आ तो वो बाहर किया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इतने किया मैक्सिमम इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी आर जो वो सरफेस से जस्ट आउटसाइड द सरफेस से ते अंदर 0, अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड इज एल ए 0। ठीक है, अंदर देखो अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड इज 0। नेक्स्ट इज इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। हम नॉन कंडक्टिंग स्फेयर आ मतलब कि चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा। ठीक है, क्यू टोटल इज क्यू तो आउटसाइड तो वही है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जस्ट आउटसाइड सरफेस के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, आर इज कैपिटल आर इज रेडियस। इनसाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसाइड देखो हम आप कितना कटांगे टोटल चार्ज क्यू है। ठीक है, बट इनसाइड जब आप इतने फाइंड करना हो तो इतने चार्ज क्यू नहीं है। ठीक है, हम 4/3 पाई आर क्यूब टोटल वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना सीगा कैपिटल क्यूब, यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या होगा कैपिटल क्यूब है 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंस आर दे विच इस वॉल्यूम दे विच 4/3 पाई स्मॉल आर दा क्यूब दे विच कितना होगा यूनिटरी मैथड लाया दैट इज क्यू आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। फिर इन्हें उत्थे पुट करांगे तो साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी के क्यू आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। मतलब इतने गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब इनसाइड गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लीनियर, फिर जिथे स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल ऑन सरफेस आया मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो रीच किया तो बाहर आंदे आंदे स्मॉल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया घटना शुरू हो गया। बट जो आर इक्वल्स टू 0 तो इलैक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0, मतलब सेंटर पॉइंट पे इलैक्ट्रिक फील्ड इज 0। इंपॉर्टेंट आ जे आप कोई थिन स्फेरिकल शेल की गल करिए तो आप कंडक्टिंग स्फेयर वांग ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर आ तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नैक्सट देख लो इनफाइनाइट थिन शीट्स लिए की होएगा। थिन शीट्स लिए सरफेस चार्ज एनर्जी आप लवांगे सिग्मा इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए इधर होएगा दो टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाली। सो थिन शीट ली इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स का इधर ही सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पॉजिटिव है तो इधर भी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है।
ਜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਇੱਧਰ ਸਿਗਮਾ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ, ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ 0, ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸੀਲਨ नोट। ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ 0, ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸੀਲਨ नोट। ਜੇ ਥੀਟਾ conducting sheet surface so this is done। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸ਼ੀਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ 2 ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ, ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੀਟਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੀਟਸ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਆਉਣੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੀਗੀ 0, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ, ਠੀਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 0, ਇੱਧਰ ਵੀ 0, ਇੱਧਰ ਸੀਗੀ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਡਨ ਨਾ ਚੈਪਟਰ। ਥੈਂਕ यू फॉर वॉचिंग।